दोस्तों नमस्कार। आज मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान का ये 62वां एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है जिस प्रकार से आप मेरे एपिसोड को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे आशा है यही स्नेह आपका बना रहेगा। यह 62वां एपिसोड मैं उस समय का बताना चाहता हूँ जब मैं क्षेत्राधिकारी हजरतगंज के रूप में जनपद लखनऊ में यहाँ तैनात था। ये सन 95 की बात है और एक बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल हुआ करता था। उसका नाम सूरज पाल था, जो कि चढ़ाई का पूर्वा थाना गोसाईगंज अंतर्गत रहने वाला था। 2 मर्डर में वांछित चल रहा था। एक उसने गंभीर लूट करी थी जिसमें कि एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली थी और इस प्रकार से वह एक जो वांछित अपराधियों की सूची थी टॉप 5 की, उसमें वो नंबर 1 स्थान पर था। कई बार मेरे द्वारा दबिश दी गई और काफ़ी प्रयास किया गया, परंतु उसकी गिरफ्तारी में मैं सफल नहीं हो पा रहा था। एक बार एक सूचना मिली कि वह अपने कोई जो दूर गांव में एक उसने फार्म हाउस टाइप बना रखा था और वहां पर वह बोरिंग करवा रहा है। यह सूचना पर मैं और तत्कालीन एक क्षेत्राधिकारी हुआ करते थे कैसरबाग के, उनका नाम हरिराम सिंह भाटी था। हम दोनों और एक सिपाही, हम लोग प्लम्बर बन करके और एक ट्रक जो था जिसमें मिट्टी भरी थी, उस ट्रक पर एक साधारण से बहुत ही कपड़े पहन करके हम लोग रात में वहाँ पर पहुँचे। लगभग 3 साढ़े 3 बजे का समय था और वह जो वहाँ पर नलकूप था उसमें वो सो रहा था। हमने नॉक किया और कहा, भैया दरवाज़ा खोलो, बोरिंग के लिए आए हैं। उसने अंदर से गालियाँ दी, ये बोरिंग का टाइम है। सुबह 5 बजे बुलाया था, साढ़े 3 ही बजे आके दरवाज़ा खटखटा रहे हो। दोबारा निवेदन किया, जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसको जो है वहाँ पर गुत्थम गुत्थी हुई। उसके बाद पिस्तौल थी, वह छीन ली गई और उसको गिरफ्तारी अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए मेरे और उन क्षेत्राधिकारी के द्वारा की गई। हम 3 ही आदमी थे। ट्रक के पास फिर उसको ले गए। ट्रक में और सिपाही और हमारे सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। उसको वहाँ से ले आए और गिरफ्तारी दिखाई गई। उसकी गिरफ्तारी होने के बाद से जो एक अपराध जगत था उसमें एक सेंसेशन फैल गई, क्योंकि वह तब तक कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। वहाँ से गिरफ्तारी करके उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा। जुडिशियल रिमांड पर वो गया और उसको 6 महीने तक वह जेल में रहा। उसके बाद उसने ज़मानत को अप्लाई किया। बहुत ही कोशिश करके फिर हमने उसकी ज़मानत की अवधि जो है नहीं होने दी और उसको जेल में ही रखा। फिर एनएसए लगाकर इम्पोज़ किया गया और उसके बाद वह 1.5 साल तक जेल में रहा। 1.5 साल में जेल में रहने के बाद वह बाहर जब ज़मानत से आया तो वहाँ पर उसने वो गिरफ्तारी होने के उपरांत जब वो ज़मानत हुई उसकी 1.5 साल के बाद, तो वह गया और कंडीशनल ज़मानत पे कि दोबारा कोई अपराध इत्यादि नहीं करेगा, वह वहाँ से घर चला गया। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था और निश्चित तौर पर यह था कि वह सही नहीं रह सकता। वह ऐसे हरकत और कार्य अवश्य करेगा जो कि अ, म सम समाज के विरोध में रहेगा और बड़ा ही वह विध्वंसकारी तरह का वह व्यक्ति विशेष था। उसके बाद उस पे मेरे मुखबिरों द्वारा कड़ी नज़र रखी जाने लगी। वहाँ पर इंडिगो ग्रीन का एक कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसके बाद इसने वहाँ पर एक्सटॉर्शन की कोशिश करी। फिर उसको लाकर समझाया बुझाया गया कि दोबारा कोई पुलिस को मौका ना दे, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। एक बार उसने उसके लगभग 3 महीने बाद उसने इंडिगो ग्रीन पर जाकर यह धमकी दी कि तुमसे पैसा मांगा था और तुमने नहीं दिया और कुछ निर्माण हेतु बताया था, उसका निर्माण भी नहीं किया और उसने कह के उनके ऊपर
4 बम फेंके। बम जो थे उनमें से जो स्प्रिंकल्स निकले उससे 8 लोग वहाँ पर घायल हुए थे, जिसमें 2 की हालत गंभीर थी। यद्यपि कि बाद में वह बहुत अच्छे उपचार के बाद बच गए, परंतु वह फरार हो गया। वह फरारी में फिर उसके यहाँ रेड होती रही। वह जो है उसका परिवार तो चढ़ाई का पूर्वा गोसाईगंज प्रवासित था, परंतु वह भागा रहा। और इसके बाद कुछ यह इन्फॉर्मेशन अपने अन्य अधिकारियों को भेजी गई और अन्य अधिकारियों के द्वारा इस पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम लोगों ने एक संगठित टीम बनाकर उसको पुनः गिरफ्तारी का प्रयास किया। वह और उसका भाई चंद्रपाल, उसका एक भाई विजयपाल और एक भाई और था। ये लोग 4 भाई थे और चारों भी अत्यंत आपराधिक प्रवृत्ति के थे। इसके उपरांत जो है एक इन्फॉर्मेशन उसके देहरादून में होने की मिली। इस इन्फॉर्मेशन पर जो हमारे साथ के अन्य अधिकारी थे, जिसमें एक अविनाश मिश्र थे और एक इंद्रजीत सिंह तेवतिया थे, इन्होंने प्लान किया और वहाँ से ये सब रशअप हुए देहरादून के लिए और देहरादून में जाकर वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। गिरफ्तारी के प्रयास में उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई और गोलियों का परिणाम गोलियों से रहा और अंततः यह हुआ कि वह मुठभेड़ में देहरादून जनपद में मारा गया। इस पूरे एपिसोड का जो मूल था वो ये कि मैं उसकी गिरफ्तारी के लिए और उस पे कार्य करने के लिए मैंने लगभग 2-2.5 साल काम किया। एक बार पकड़ने के बाद 1.5 साल तक उसको जेल के अंदर रखा। दोबारा उसने आके पुनः अपराध किया और भाग खड़ा हुआ और बाद में जनपद देहरादून में वह मारा गया। तो यह सूरजपाल का जो एक ऐसा नाम था अपराध जगत में, उसके साथ ही समाप्त हुआ उसके मुठभेड़ में मारे जाने के उपरांत। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के अन्य लोग उससे एसोसिएटेड थे, वह भी सब वहाँ से भाग खड़े हुए और कुल मिला के परिस्थितियाँ ये रहीं कि एक बहुत ही अच्छा वातावरण और एक बहुत अच्छा मैसेज गया। जिनसे वो एक्सटॉर्शन करता था, उन सब ने बुला के हमें सम्मानित किया। शासन द्वारा प्रशंसा की गई और डीजीपी महोदय द्वारा इस पूरे एपिसोड पर हम लोगों को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये 62वां एपिसोड मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और मैं 63वें एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और 63वें एपिसोड की एक ऐसी दास्तान आपके को सुनाऊंगा जो कि निश्चित तौर पे आपको पसंद आएगी। और आप जिस प्रकार से फिर पुनः कह रहा हूँ कि लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यही प्यार बनाए रखिए। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।